Hello students, so today we would be moving ahead. Okay, in the previous lecture we did talk about the prokaryotic cell, the eukaryotic cell and the akaryotic cell. ऊपर से थोड़ा सा बात किया. Okay, today we would be discussing between the difference between the prokaryotes and the eukaryotes. This is very important. क्या prokaryotic cell और eukaryotic cells में difference क्या होता है? बेसिक चीजें आपको बताइए. वी डिड टॉक अबाउट इट इन द 9th स्टैंडर्ड. आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो गेट टू टेक्स्ट बुक्स 9th स्टैंडर्ड का और गो थ्रू करो क्या प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है. क्लियर है? सो टुडे आई वुड बी टॉकिंग अबाउट द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, चलो. सो विल टॉक अबाउट दिस सेल वॉल फर्स्ट. सेल वॉल से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो I'll differentiate it. यहां पे अपन लेते हैं the prokaryotic cell PC and the eukaryotic cell EC. ठीक है. सो prokaryotic cell के पास सेल वॉल होता है क्या? Is cell wall present? Yes, the cell wall is present. And it is made up of cellulose. It is made up of cellulose. ठीक है. प्रोकैरियोटिक सेल में एक जो सेल आपका माइकोप्लाज्मा, कौन सा सेल? माइकोप्लाज्मा की अगर बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल इज एब्सेंट. दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड. आपके प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल होता है एंड द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, बट वी हैव एन एक्सेप्शन कि जो माइकोप्लाज्मा होता है ना उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोटिक सेल. तो यूकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल होता है क्या? सो यूकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट है. ओके, बट आई विल डिफरेंशिएट कि किस में प्रेजेंट है किस में नहीं प्रेजेंट है. तो जैसे कि अपन बात करते हैं प्लांट्स की बात करते हैं, we have the protists, we have the fungi and we have the animals. ठीक है. सो ये सब यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं. इन सबके पास यूकैरियोटिक सेल्स अवेलेबल है. तो जो प्लांट्स है, प्लांट्स के पास जो सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं, पहली बात तो ये देखना पड़ेगा. तो यस, द सेल वॉल इज प्रेजेंट. ठीक है, सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. किससे बनी है? सेल्यूलोज से बनी है. जो प्रोटिस्ट है, तो प्रोटिस्ट के पास सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं? क्या प्रोटिस्ट के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट है एंड द सेल वॉल इन बोथ द केसेस इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सेल्यूलोज क्या होता है आप पढ़ चुके हो 11th स्टैंडर्ड में. आई एम सॉरी, सेल्यूलोज आप अभी पढ़ोगे इन द 11th स्टैंडर्ड. ओके, बायोमोलिकुलर चैप्टर जो आता है, ओके, दैट इज शुगर. ठीक है. सो प्लांट्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट है, प्रोटिस्ट के पास सेल वॉल प्रेजेंट है एंड बोथ दी सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. फंगाई की बात करते हैं तो फंगाई के पास सेल वॉल प्रेजेंट है क्या? सो यस, फंगाई के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट है और यहां पे जो सेल वॉल प्रेजेंट है उसे कहा जाता है काइटिन. इट इज टर्म्ड एज काइटिन. काइटिन इज एक्चुअली modified cellulose. Chitin is the modified version of the cellulose. ठीक है. और एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में आपको याद रखना है कि एनिमल्स के पास सेल वॉल एब्सेंट है. एनिमल्स के पास सेल वॉल एब्सेंट. ठीक है. सो सेल वॉल फर्स्ट जो अपना क्राइटेरिया है कि यार सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं, तो यस, प्रोकैरियोटिक के पास सेल वॉल प्रेजेंट है बट माइकोप्लाज्मा विच इज अ प्रोकैरियोटिक सेल उसके पास सेल वॉल एब्सेंट है. प्लांट्स विच बिलोंग टू द यूकैरियोटिक सेल उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, प्रोटिस्ट के पास सेल वॉल प्रेजेंट है, फंगाई के पास भी प्रेजेंट है, एनिमल्स के पास एब्सेंट है. प्लांट्स और प्रोटिस्ट की जो सेल वॉल होती है बनी होती है सेल्यूलोज से. फंगाई की जो सेल वॉल बनी होती है दैट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज व्हिच इज टर्म्ड एज काइटिन. ठीक है. जो सेकेंड लेयर होता है, द सेकेंड लेयर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यार प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि नहीं?
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के पास प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट विद द यूकैरियोटिक सेल, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट विद द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, आपको पता होगा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इट्स अ बाइलिपिड लेयर, ओके, सो यस इट इज प्रेजेंट विद द प्रोकैरियोटिक सेल एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट विद द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यहां पे एक और जो चीज है दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मतलब यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है जिनके पास मेम्ब्रेन है, दे हैव द बाइलिपिड लेयर अराउंड देम एज वेल। सो यहां पे मैं लिख देता हूं कि यार मेम्ब्रेन बाउंड organelles are present. Membrane bound organelles are present, but the membrane bound organelles are absent in case of the prokaryotic cell. So which are those membrane bound organelles? So membrane bound organelles are, we have mitochondria. तो mitochondria तो obviously आपको पता है it's absent. We have the chloroplast, we have the vacuole, we have the lysosome, ठीक है, we have endoplasmic reticulum and we have the Golgi body. So जो ऑर्गेनल्स मैंने मेंशन किया ना, ये वो ऑर्गेनल्स है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है और उनके सरफेस पे या फिर उनके सराउंडिंग में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बाइलिपिड लेयर। ठीक है, सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ पे तो यार ये कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एब्सेंट। क्लियर है? सो नाउ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एज वेल एज द मेम्ब्रेन कवरिंग द सेल, तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, दे आर आल्सो टर्म्ड एज डबल लेयर और द डबल एनवेलप structure. They are termed as double envelope structure. I don't have space here. Okay, this is termed as the, I'll put it here. Because of the presence of organelles covered by the membrane as well as the cell covered by the membrane, it is termed as two layered structures or two envelope structure. ठीक है, मैं आप लिख देता हूँ, it is a two envelope structure. यहां पे तो ऐसा कुछ चीज प्रेजेंट नहीं है, यहां पे तो कुछ ऐसा प्रेजेंट नहीं है, ओके, वाले केस में। सो बिकॉज ऑफ देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, देयर इज ओनली द मेम्ब्रेन कवरिंग द सेल, तो इट इज टर्म्ड एज सिंगल एनवेलप स्ट्रक्चर, इट इज टर्म्ड एज सिंगल एनवेलप स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे अदर पॉइंट्स क्लियर? ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, बट यहाँ पे जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है सेल के अंदर, उनके सराउंडिंग में भी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अवेलेबल है, ओके, वो चीज यहाँ पे एब्सेंट है, इसलिए इसे जो यूकैरियोटिक सेल्स इन्हें क्या कहा जा रहा है, दे आर टू एनवेलप स्ट्रक्चर्स, ओके, एंड दिस आर टर्म्ड एज सिंगल एनवेलप स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? सो विल डिस्कस मोर पॉइंट्स। अच्छा, यहां पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है राइबोसोम, जो यहां पे भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो विल टॉक अबाउट इट। सो जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, सी प्रोकैरियोटिक सेल इज अ प्रिमिटिव सेल, सो जो राइबोसोम उसके पास प्रेजेंट है दैट इज आल्सो द प्रिमिटिव वर्जन, दैट इज आल्सो द प्रिमिटिव वर्जन। विल टॉक अबाउट द डिटेल्स ऑफ द राइबोसोम आगे इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। राइट नाउ आई सिंपली मेंशन इट कि यार जो राइबोसोम यहां पे प्रेजेंट है दैट इज द 70S राइबोसोम। सो व्हाट इज द 70S राइबोसोम एंड ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। यहां पे जो राइबोसोम प्रेजेंट है दैट इज, सी यहां पे राइबोसोम दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल भी प्रेजेंट है, इन द माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, एंड इन दी क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट, तीन जगह पे प्रेजेंट है। बट जो
साइटोप्लाज्म में राइबोसोम प्रेजेंट है. राइबोसोम इज नोन एज अ प्रोटीन फैक्ट्री बिकॉज दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन. तो जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है दैट इज टर्म्ड एज द 80S राइबोसोम. दैट इज टर्म्ड एज द 80S राइबोसोम. जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है और जो क्लोरोप्लाज्म में प्रेजेंट है दैट इज द प्रिमिटिव राइबोसोम. दैट इज द primitive ribosome. The primitive ribosome that is 70S. ठीक है, तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें दो राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे. 80S होगा जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा और 70S होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा. And that is the reason mitochondria and chloroplast are able to produce their own proteins because they have their own genetic material as well as they have their own ribosomes. ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनेल्स अपने खुद के प्रोटीन्स बना सकते हैं because they have their own DNA as well as the own ribosome, and the ribosome is a primitive type. That is the reason we have written it as a 70S ribosome. Clear it? Now one more structure which is found only in the prokaryotic cell, that is the presence of infoldings of the plasma membrane. Presence of the infoldings of the plasma membrane. जैसे कि अगर ये prokaryotic cell है जिसका outer cover है, this is the outer covering of the prokaryotic cell. सेल वॉल अगर हम बोलूं तो अंदर की तरफ क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा. अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, सो द आउटर वन इज द सेल वॉल एंड द इनर इज द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना वो इन फोल्डिंग्स दिखाती है. अंदर की तरफ फोल्ड्स होते हैं उसमें. यहां से मैं दिखाता हूं. सो दिस इज, एज यू कैन सी, दिस आर द फोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस फोल्डिंग्स आर टर्म्ड एज मेसोसोम. दे आर नोन एज मेसोसोम. सो मेसोसोम वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज ओनली लिमिटेड टू प्रोकैरियोटिक सेल. तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि यूकैरियोटिक सेल में मेसोसोम जो है इज एब्सेंट. मेसोसोम इज एब्सेंट. इट इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल. एक और चीज यहां पे देखने को मिलेगी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें से थोड़े बहुत आउटग्रोथ भी बाहर आता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ्स. Okay, these are termed as pili and fimbriae. This is termed as pili and fimbriae. तो मैं यहां पे लिख देता हूं pili and fimbriae. ठीक है, pili और fimbriae की अगर बात करें तो the main purpose of pili and fimbriae is actually attachment. Attachment to the surface of the host. Attachment to the surface of the host. And in some cases, the modified version of the pili or pili is also useful in conjugation. It is also useful in conjugation. In some cases, the modified version of the pili is also useful in conjugation. जहां पे वो क्या करेगा, एक ट्यूब फॉर्म करेगा और दूसरे बैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेट करेगा और अपने जेनेटिक मटेरियल को पास कर देगा, अपने डीएनए को पास कर देगा. ठीक है, तो पिलाई एंड फिम्ब्रिया आर आल्सो एब्सेंट. तो मैं यहां पे लिख देता हूं मेसोसोम तो एब्सेंट है इन फोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, तो यहां पे एक और चीज एब्सेंट है दैट इज पिली एंड फिम्ब्रिया आर एब्सेंट. ठीक है, सो पिली एंड फिम्ब्रिया आर मेनली कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट टू द होस्ट. होस्ट की बॉडी में अटैचमेंट के लिए स्ट्रक्चर्स काम में आएंगे. एंड इन सम ऑफ द केसेस द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द पिलाई इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन, दैट इज पासिंग द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू द अनदर बैक्टीरियल सेल. ठीक है, नाउ व्हाट फंक्शन डज mesosome perform? So mesosome performs a very important function, that is it helps in, it's a primitive cell. So यहां पे it helps in DNA replication.
यूकैरियोटिक सेल हैज डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, बट यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में एज इट्स अ प्रिमिटिव वर्जन, तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसका काम कौन करेगा? मेसोसोम काम करेगा। एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ respiratory enzyme. It also consists of the respiratory enzyme. Is it clear? So mesosome, pili and fimbriae which are absent in the eukaryotic cell. ठीक है? 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा, but 70s यूकैरियोटिक में भी देखने को मिलेगा, but not in the cytoplasm. It is going to be inside the mitochondria and the chloroplast. साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम दिखेगा that is going to be 80s. That is going to be the 80s राइबोसोम. ठीक है? So let's move ahead. We'll talk about the further points. जैसे कि वैक्यूल, अगर वैक्यूल की बात करते हैं तो वैक्यूल प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक के पास भी, यूकैरियोटिक के पास भी प्रेजेंट है. Let's make a eukaryotic cell. This is a eukaryotic cell, let's say. Or the eukaryotic cell has a vacuole in the center. This is the vacuole. This is a double membrane structure, bilipid layer. यहाँ पे it's a membrane bound organelle. ठीक है? तो ये vacuole present है. यहाँ पे जो vacuole का काम है that is storage and osmoregulation. Storage and osmoregulation. Osmoregulation is controlling the amount of water inside the cell and outside the cell. कितना पानी अंदर रखना है, कितना पानी रिलीज कर देना है. So that is going to be controlled by the vacuole. ठीक है? अब यहां पे अगर देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के पास, तो याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास vacuole present है, but the vacuole is pseudo vacuole. It is a pseudo vacuole because it does not have membrane made up of bilipid layer. It does not have a membrane made up of bilipid layer, so it's a pseudo vacuole. ठीक है? One more thing, यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि स्टोरेज और ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा है, यहाँ पे जो वैक्यूल है उसके अंदर गैस भरा होता है. इट कंसिस्ट ऑफ मेटाबॉलिक गैस. सो जो वैक्यूल का फंक्शन था यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन, वो फंक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा. यहाँ पे इट इज गिविंग बुयोंसी टू दी बैक्टीरियल सेल, या फिर इट इज हेल्पिंग द बैक्टीरियल सेल टू float because it is filled up with the gas. Getting the whole idea? Vacuole present है, but the vacuole is pseudo vacuole. Why pseudo vacuole? Because it does not have a membrane made up of bilipid layer, जो यहाँ पे membrane बनी है bilipid layer से, as well as it consists of metabolic gases which would help in the process of metabolism, as well as it helps in giving buoyancy to the cell. It keeps the cell floating. यहाँ पे जो मेन काम है वैक्यूल का, दैट इज स्टोरेज एंड ऑस्मो रेगुलेशन. इसमें से कोई भी फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो रहा है, एंड दैट इज द रीजन वी आल्सो टर्म इट एज द सूडो वैक्यूल. ठीक है? एक और चीज अपन यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म यहाँ पे सराउंडिंग में वैक्यूल के, वो क्या करता है? इट शोज मूवमेंट. इट शोज मूवमेंट. वो मूव करता है वैक्यूल के सराउंडिंग में. इट मूव्स. Okay, the cytoplasm moves around the vacuole, and this is known as cyclosis. आप cyclosis भी बोल सकते हैं इस प्रोसेस को, और it is termed as cytoplasmic streaming. It is known as cytoplasmic streaming as well as cyclosis. That is the movement of cytoplasm around the vacuole in a clockwise direction.
movement of cytoplasm around the vacuole in a clockwise direction, that is termed as cyclosis or cytoplasmic streaming, which is absent in the prokaryotic cell. Is it clear? जो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट है वैक्यूल के सराउंडिंग में, जिसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहा जाता है, दैट इज एब्सेंट इन दी प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है. Here is, I'll put it down. यहाँ पे सूडो वैक्यूल, यहाँ पे ट्रू वैक्यूल इज एब्सेंट. आई कैन पुट वन पॉइंट जैसे मैंने लिखा है कि वैक्यूल इज प्रेजेंट, ओके, बट दैट्स अ सूडो वैक्यूल. तो यहाँ पे मैं एक और चीज डाल देता हूँ कि यार ट्रू वैक्यूल जो होता है, जैसे कि ट्रू वैक्यूल है, ये एब्सेंट है, सूडो वैक्यूल प्रेजेंट. क्लियर? सो लेट्स मूव अहेड. अच्छा, अभी जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज नॉट कवर्ड. जो अपने बात प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला था, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज नॉट कवर्ड by the membrane. It is not covered by the membrane. It is termed as genetic material without the cover is known as न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, प्रोक्रोमोसोम भी बोलते हैं, एंड जीनोफोर भी बोलते हैं. ठीक है. यू कैन यूज एनी ऑफ द टर्म्स. न्यूक्लियोइड बोल सकते हो, प्रोक्रोमोसोम बोल सकते हो, या फिर जीनोफोर भी बोल सकते हो. ठीक है. बट यहां पे द जेनेटिक मटेरियल इज कवर्ड विथ अ मेम्ब्रेन विच इज टर्म्ड एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके. द जेनेटिक मटेरियल इज कवर्ड विथ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है. एंड द जेनेटिक, बिकॉज यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बन गया, कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया, एक कंपार्टमेंट बन गया जिसके अंदर क्या है, डीएनए है, जिसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल. यानी कि इसमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल इज नॉट इनसाइड एनी कंपार्टमेंट, देयर इज नो कवरिंग अराउंड इट. तो आप बोल सकते हो जेनेटिक मटेरियल इज लाइंग इन दी साइटोप्लाज्म. यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल इज नॉट लाइंग इन द साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन एंड इट इज लाइंग इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है. तो यहाँ पे आई कैन ऑल्सो पुट अ पॉइंट कि जेनेटिक मटेरियल जो है दैट इज इन साइटोप्लाज्म. द जेनेटिक मटेरियल इज इन साइटोप्लाज्म. और यहां पे कहा है, द जेनेटिक मटेरियल इज इन न्यूक्लियोप्लाज्म. इट इज इन दी न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है. सिंपल एंड इजी. एक और चीज यहां पे, as it is covered, it has one more thing here, which is known as nucleoid. I'm sorry, nucleosome. What is present here? Nucleolus is present. यहां पे nucleolus is absent. Nucleolus is present in the eukaryotic cell while nucleolus is absent in the prokaryotic cell. ठीक है. क्लियर है. सो नाउ जो जेनेटिक मटेरियल, दैट इज व्हाट, डीएनए. दैट इज अ डीएनए. सो डीएनए की बात कर लेते हैं. सो इज इट क्लियर? जेनेटिक मटेरियल इज नॉट कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन. वी टर्म इट एज न्यूक्लियोइड, प्रोक्रोमोसोम, जीनोफोर बोल सकते हैं. यहाँ पे इट इज कवर्ड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल इज इन द साइटोप्लाज्म. यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल इज इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट एंड न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट. This deals with the production of messenger RNA as well as, I'm sorry, it deals with the production of ribosomal RNA. क्या बनाता है ये जो न्यूक्लियोलस है, इसका मेन काम क्या है? इसका काम है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए. जो आरएनए है उसका फॉर्मेशन करता है न्यूक्लियोलस.
ठीक है, जो राइबोसोम बनता है उसका फॉर्मेशन करता है राइबोसोमल आरएनए विच इज फॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियस। क्लियर है? अब जो जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए, दैट इज द डीएनए। सो यहां पे जो डीएनए होता है दैट इज the DNA is double stranded. DNA is double stranded. डबल स्ट्रैंडेड मतलब इस तरीके से दो स्ट्रैंड्स है, ठीक है। वी टर्म इट एज डीएस डीएनए, इसको डीएस डीएनए भी बोलते हैं। एंड इट इज कॉइल्ड, एंड यहां पे इट इज कॉइल्ड विद द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन proteins. They are coiled with the help of non-histoproteins which are termed as polyamides. क्या है? They are termed as polyamides. ठीक है? क्लियर है? एक और इंटरेस्टिंग चीज जो यहां पे है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, ये कॉइल तो है बट इट इज एक्चुअली सर्कुलर एंड क्लोज्ड. नाउ व्हाई आई एम सेइंग इट सर्कुलर, बिकॉज ये जो दो स्ट्रेंड्स अवेलेबल है ये इस तरीके से, दे आर इन अ सर्कुलर फॉर्म. इसके जो दोनों एंड्स होते हैं क्रोमोसोम के वो एक दूसरे से बाउंड होते हैं. सो इट फॉर्म्स अ सर्कल. द टू एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम दे बाइंड एंड बिकॉज ऑफ दिस इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ क्रोमोसोम विच इज सर्कुलर. सो इट हैज अ सर्कुलर डीएनए. ओके, जैसे यहां पे आप देख रहे हो तो ओपन एंड्स थे, बट यहां पे अगर मैं दोनों को कनेक्ट कर दूं, ओके लेट्स से देयर इज अ स्ट्रिंग, ओके वो स्ट्रिंग ओपन रखिए, अगर दोनों स्ट्रिंग के एंड्स को मैं कवर कर देता हूं, ओके इफ दिस इज स्ट्रिंग और दोनों स्ट्रिंग्स के एंड को अगर मैं कवर कर दूंगा इट वुड मेक अ सर्कल. तो उस तरीके से जो डीएनए यहां पे अवेलेबल है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वो क्या होता है, दोनों एंड से कवर हो जाता है. दे अटैच हियर, इट फॉर्म्स अ सर्कल. सो इसलिए इट इज टर्म्ड एज द सर्कुलर डीएनए. ठीक है, इसकी बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की. तो यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है, सो डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड. यस, इट इज डबल स्ट्रैंडेड, जिसको अपन बोलेंगे डीएस डीएनए. विल टर्म इट एज डीएस डीएनए. कॉइल्ड है तो यस, द स्ट्रक्चर इज कॉइल्ड and in this case the structure is linear. It is linear, it is not circular or closed. Okay, the chromosome, I'm sorry, the DNA is going to be like this. ठीक है, ऐसा रिंग सर्कुलर फॉर्म में नहीं होगा. सो कॉइल्ड है और लीनियर है. ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बिकॉज बोथ द एंड्स आर नॉट अटैच्ड टू ईच अदर, so we'll term it as it is open. It is open. Getting the whole thing? अच्छा, यहां पे जो प्रोटीन्स डीएनए को रैप करने के काम में आते हैं, डीएनए को क्रोमोसोम में कन्वर्ट करने के काम में आते हैं, दोज प्रोटीन्स आर टर्म्ड एज हिस्टोन्स. दोज प्रोटीन्स आर टर्म्ड एज हिस्टोन्स. जैसे मैंने यहां पे मेंशन किया कि यहां पे कॉइलिंग के लिए जो प्रोटीन्स यूज किए जाते हैं, दोज आर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, दे आर टर्म्ड एज पॉलीएमाइड्स. उसी तरीके से यहां पे जो प्रोटीन यूज किया जाएगा दैट्स अ हिस्टोन प्रोटीन. आई मेंशन इट हियर कि ये क्या है, प्रोटीन है, जिसकी वजह से आप डीएनए को कॉइल करके और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और कंडेंस फॉर्म में ला सकते हो. क्लियर है? सो डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, कॉइल्ड है, सर्कुलर है, क्लोज्ड है, और जो हिस्टोन्स है आप यूज हो रहे हैं दोज आर पॉलीएमाइड्स. इट्स नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन विच आर पॉलीएमाइड्स. यहाँ पे भी कॉइल्ड है, यहाँ पे लीनियर है, ओपन है, और हिस्टोन क्या है, यहाँ पे प्रोटीन्स है जो डीएनए को वाइंड करने का काम करे. डीएस डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. डीएस डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ठीक है, नाउ द अदर पॉइंट इज जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डीएनए जो करता है, दैट इज
फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, और फॉर्मेशन के प्रोटीन में 2 स्टेप्स होते हैं. प्रोटीन अगर बनाना है तो देयर आर 2 स्टेप्स इन्वॉल्वड इन बोथ द केसेस, एंड दोस 2 स्टेप्स आर ट्रांसक्रिप्शन. Transcription is copying the detail from the DNA. The process is transcription, and taking that information from the DNA and giving it to the ribosome, that is termed as translation. That is termed as translation. Detailing of this thing we'll talk in the next lecture. अभी इतना याद रखो कि प्रोटीन बनने के लिए 2 स्टेप्स होते हैं. One is transcription, that is copying the genetic information from the DNA that is taking place in the nucleus, and then taking that information from the nucleus and giving it to the ribosome that is present in the cytoplasm. तो ये जो 2 इवेंट्स है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, दे आर टेकिंग प्लेस एट 2 डिफरेंट प्लेसेस. जैसे कि वन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, या फिर आई कैन पुट इट एज वन इज टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, while the other process is taking place in ribosome, which is present in the cytoplasm. ठीक है? So transcription is taking place in the nucleoplasm, in the nucleus. Translation is taking place in the ribosome, that is in the cytoplasm. ठीक है? तब जाके प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है. बट प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो उनके पास ना न्यूक्लियस अवेलेबल है, ना राइबोसोम तो अवेलेबल है, बट द राइबोसोम इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, बट देयर इज नो न्यूक्लियस प्रेजेंट. तो जो पूरा प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस? दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. ओके, पूरा प्रोसेस इट इज टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ओनली. ये पूरा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. याद रखना पड़ेगा कि यार प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है प्रोकैरियोटिक सेल में इट इज टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, व्हाइल इन द यूकैरियोटिक सेल जो प्रोटीन बनने का प्रोसेस है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन. ट्रांसक्रिप्शन इज टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, व्हाइल ट्रांसलेशन इज टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. क्लियर है? नाउ प्रोकैरियोटिक सेल के पास फ्लैजेला प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल के पास भी फ्लैजेला प्रेजेंट है, बट जो प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला है ओके, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन दैट इज फ्लैजेलिन. द प्रोटीन इज फ्लैजेलिन प्रोटीन. विच प्रोटीन? फ्लैजेलिन. बल्कि यूकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजेला है दैट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन. That is made up of tubulin protein. So this has to be remembered. ये फ्लैजेला दोनों में प्रेजेंट है, बट यहाँ पे फ्लैजेला किससे बना हुआ है? फ्लैजेलिन नाम के प्रोटीन से, और यहाँ पे बना हुआ है ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन से. ठीक है? एक और इंपॉर्टेंट बात, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, दे डू नॉट हैव द फ्रेमवर्क, दे डू नॉट हैव अ स्ट्रक्चर जिसे अपन बोलते हैं साइटोस्केलेटन. साइटो इज सेल, ओके, एंड स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द साइटोस्केलेटन इज एब्सेंट विच गिव्स द फ्रेमवर्क टू द सेल, वो एब्सेंट होता है इनमें. बट जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें साइटोस्केलेटन इज प्रेजेंट एंड मेड अप ऑफ tubules and fibers. It is made up of tubules and fibers, which is absent in the in the prokaryotic cell. ठीक है? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइटोसिस इज अ प्रोसेस जहां पे सेल अपने आप को डिवाइड करता है और अपने नंबर को बढ़ाता है. तो माइटोसिस के टाइम पे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स. दोज आर टर्म्ड एज स्पिंडल फाइबर्स. और ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं? क्रोमोसोम को अपनी तरफ पुल करते हैं. दे पुल द क्रोमोसोम टुवर्ड्स देम सो दैट दे कैन इक्वली डिवाइड. तो जो स्पिंडल फाइबर्स है दे आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल. स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है यूकैरियोटिक सेल में.
ठीक है, तो अगर सेल डिवाइड कर रहा है, माइटोसिस कर रहा है विदाउट फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर्स, सच टाइप ऑफ डिवीजन इज टर्म्ड एज एमाइटोटिक डिवीजन. सेल डिवाइड तो कर रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल इज डिवाइडिंग, बट यहां पे देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, सो दैट काइंड ऑफ माइटोसिस इज नोन एज एमाइटोटिक डिवीजन. ठीक है, यहां पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, ओके, और सेल डिवाइड करेगा. क्लियर है? ठीक है, सो आई विल मूव अहेड. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ओके, वो एब्सेंट है, नॉट एग्जैक्टली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा. यूकैरियोटिक सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है. जैसे मैं अभी बता रहा था कि जो पिलाई है दैट कैन फॉर्म ट्यूब एंड इट कैन लीड टू द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन. वो कंजुगेशन के थ्रू क्या कर सकता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल में डाल सकता है. सो दिस इज नॉट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट यहां पे क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है, ओके, तो उस जेनेटिक मटेरियल का क्या होने वाला, रिकॉम्बिनेशन भी होगा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा यहां पे, बट इट्स नॉट एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो यहां पे भी ट्रांसफर हुआ था, बट दिस वाज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. यहां पे कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, यहां पे कॉन्जुगेटिंग ट्यूब के थ्रू जेनेटिक मटेरियल को पास किया. तो ये जो रिप्रोडक्शन है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो वी हैव अ टर्म फॉर इट दैट इज parasexual reproduction. It is termed as parasexual reproduction. So bacteria में जो reproduction होगा that is termed as parasexual reproduction because they do not have reproductive organs, but they form different structures जिसके through they can pass the genetic material. ठीक है, तो genetic material अगर pass on हो जाता तो but obviously उनके बीच में recombination होगा. So such kind of reproduction it is known as parasexual reproduction. ठीक है, so I'll keep this much for the lecture. So we have a lot of points in terms of difference between the prokaryotic cell and the eukaryotic cell. Clear है? So next lecture में we'll talk further details about this topic. ठीक है, चलो.